हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज्योर पे वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं। और हम थोड़े टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एज्योर वर्चुअल मशीन के डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे सर्च करने हैं मार्केट प्लेस पे। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं फोकस करूंगा विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और हम बनाएंगे विंडोज 10 की एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करेंगे। और कितने तरह के रीजन होते हैं, किस किस रीजन में हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और आपको सिंपल जाना है। और एक बार आपने ऐसे टाइप इन कर लिया तो आप सिंपल एंटर कर सकते हो और ये आपको कुछ ऐसी स्क्रीन पे ले आएगा जहाँ पे आपको साइन इन करना है अपने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन वो डाल देते हैं ग्लोबल एडमिन की। तो मैंने साइन इन कर लिया है यहाँ पे। तो एक बार जब मैं साइन इन कर लूँगा और आप भी जब साइन इन करोगे अपने एंड पे तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो पॉसिबल चांसेस हैं कि आपको ये सारी सर्विसेज ना दिखें, क्योंकि एज्योर आपको सिर्फ वही सर्विसेज यहाँ पे दिखाता है जो आपने रिसेंटली एक्सेस की हैं। जैसे कि मैं सीक्वल डाटाबेस पे थोड़ा काम कर रहा था तो मैंने यहाँ पे वो एक्सेस की थी रिसेंटली, तो यहाँ पे शो कर रहा है वो। तो हम वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं तो हमको मेन वर्चुअल मशीन वाली सर्विस पे जाना है। तो अगर आपको वर्चुअल मशीन वाली सर्विस यहाँ पे दिख रही है तो आप सिंपल इस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं यहाँ से एक्सेसिबल तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें ऑल सर्विसेज पे। तो ऑल सर्विसेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसे पोर्टल पे ले आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं एज्योर पे। तो हम बहुत सारी सर्विसेज डिस्कस करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो बने रहिएगा। और इस वर्चुअल मशीन के लिए आपको यहाँ पे सिंपल फिल्टर सर्विस पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप टाइप करना है वर्चुअल मशीन्स। और जब आप वर्चुअल मशीन्स टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स में वर्चुअल मशीन्स आ जाएगा। सिंपल इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे इस पेज पे। आपको सिंपल क्रिएट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है एज्योर वर्चुअल मशीन पे। तो जब आप एज्योर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करोगे तो ये आपको मेन पेज पे ले आएगा, जहाँ पे आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हो, वर्चुअल मशीन की सारी सेटिंग्स सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक सेटिंग्स की बात करें तो बेसिक सेटिंग पेज पे कुछ आपको ये इंफॉर्मेशन मांगेगा सेटअप करने के लिए, इन ऑर्डर फॉर वर्चुअल मशीन सेटअप। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि हमको पता है कि वर्चुअल मशीन एक सर्विस है एज्योर की। तो ऑब्वियसली अगर वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट आपको आ, उसके बेस पे बिल भी करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट से एक सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ती है और उस सब्सक्रिप्शन के अंडर आप सर्विसेज खरीदते हो और उनको यूज़ करते हो। तो इस केस में मैंने एज्योर सब्सक्रिप्शन वन, ये मैंने नाम रखा हुआ है अपनी सब्सक्रिप्शन का। एक सब्सक्रिप्शन खरीदी हुई है तो मैं वो सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा हमको। तो रिसोर्स ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है अगर आप कोई भी सर्विस क्रिएट करने जा रहे हो एज्योर पे। तो जितनी भी सर्विसेज आप एज्योर पे बनाते हो वो सारी एक रिसोर्स ग्रुप के अंडर आती हैं। तो ये बात याद रखने वाली है। तो यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन इस रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी वर्चुअल मशीन के लिए हमको रिसोर्स ग्रुप अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी नाम टाइप कर देता हूँ जो मैं अपनी वर्चुअल मशीन के रिसोर्स ग्रुप का रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली रिसोर्स ग्रुप का नाम रखने जा रहा हूँ, वर्चुअल मशीन का नहीं। तो रिसोर्स ग्रुप का नाम मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख लेता हूँ VM। और मेक श्योर आप जब भी नाम वगैरह सिलेक्ट कर रहे हो किसी भी सर्विस का तो उसके बीच में कोई भी स्पेस ना हो, कोई भी स्पेशल करेक्टर ना हो, नहीं तो एज्योर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे VM के बाद स्पेस दे के कुछ टाइप करूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेक श्योर किसी भी नाम के अंदर स्पेसेस वगैरह या स्पेशल करेक्टर्स ना हो। तो यहाँ पे सिंपल मैं VM नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ रिसोर्स ग्रुप का। और यहाँ पे इसने जैसे कि एक्सेप्ट कर लिया इसको। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन का नाम, कि वर्चुअल मशीन का क्या नाम होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, हम क्योंकि विंडोज 10 की वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं तो मैं विंडोज 10 पे क्लिक कर देता हूँ।
और उसके बाद हमको रीजन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रीजन से इनका मतलब है कि वर्ल्ड के, दुनिया के किस कोने में आप ये वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि सेंट्रल इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो एज्योर राइट नाउ आपको 52 रीजन्स का सपोर्ट देता है। मतलब कि पूरी दुनिया में आप 52 रीजन ऐसे हैं जहाँ पे आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो या सर्विस कोई डिप्लॉय कर सकते हो एज्योर पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल सेंट्रल इंडिया क्लिक कर लेता हूँ। मैंने सेंट्रल इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं जैसे कि आपको दिखाऊं तो इतनी सारी यूरोप में आप वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो, सर्विसेज बना सकते हो, कनाडा में कर सकते हो, एशिया पैसिफिक पैसिफिक में भी इतने सारे ऑप्शंस हैं आपको। तो यहाँ पे सिंपल सेंट्रल इंडिया सिलेक्ट कर लिया। और अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, तो अवेलेबिलिटी क्या होती है? तो अवेलेबिलिटी बेसिकली एक रिडंडेंसी को बोल रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल आपकी विंडोज 10 मशीन है, अगर इसकी जगह कोई विंडोज का सर्वर होता, फॉर एग्जांपल कोई एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर होता, तो आप उसकी ऑब्वियसली रिडंडेंसी क्रिएट करते कि इन केस अगर विंडोज का सर्वर जो डाउन चला जाए तो हमको स्टिल कुछ तो अवेलेबल रखना पड़ेगा, राइट, अपने यूजर्स को। तो हम उसके लिए यहाँ पे रिडंडेंसी ऑप्शन चूज कर सकते थे कि अगर इन केस इस वर्चुअल मशीन को कुछ हो जाए तो इसके लिए एज अ बैकअप एज्योर अपने आप से एक नई वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर दे ऑटोमेटिकली। तो ये काइंड ऑफ हेडेक खत्म करता है एज एन एडमिन आपका। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑप्शन में मैं यहाँ पे नो रिडंडेंसी ऑप्शन ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो इसलिए। इन ऑप्शंस के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें आपको इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे सिंपल नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी पे क्लिक करते हैं। सिक्योरिटी टाइप में मैं स्टैंडर्ड सिक्योरिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन सी वर्चुअल मशीन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज़ करना चाहता हूँ ये वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं विंडोज 10 प्रो सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि कितनी सारी इमेजेस आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्रोवाइड करता है, तो कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ डुप्लीकेट कर लिया मैंने टैब। तो यहाँ पे मैं सिंपल अगर सी ऑल इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को इस एज्योर मार्केट प्लेस पे ले जाएगा। मार्केट प्लेस एक जगह है जहाँ से आप सारी सर्विसेज को परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे विंडोज सर्वर, विंडोज 10, विंडोज 11, लिनक्स के वर्चुअल मशीन्स या ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये एक मार्केट प्लेस, एक प्लेस है जहाँ से आप सिंपल सर्विसेज को देख सकते हो कौन कौन सी एज्योर दे रहा है आपको, और उनको सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं इस पेज पे। तो यहाँ पे मैंने विंडोज 10 प्रो सिलेक्ट किया, वर्जन 22H2, और ये होगा 64 बिट एडिशन। और उसके बाद यहाँ पे साइज की बात करते हैं। तो साइज क्या होते हैं वर्चुअल मशीन्स में एज्योर की टर्मिनोलॉजी में? तो साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज एक तरीके से डिफाइन करता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस जिस हार्डवेयर पे रन करेगा, उस हार्डवेयर में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। जैसे कि कितनी रैम होगी, कितनी सीपीयू कितना पावरफुल होगा, कितने वर्चुअल सीपीयूज होंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड D2AS V2 सिलेक्ट किया हुआ है, जो हमको प्रोवाइड करता है 2 वर्चुअल सीपीयू और 8 GB की मेमोरी। और यहाँ पे आपको प्राइसिंग भी लिस्ट कर देगा, जैसे $45 पर मंथ बता रहा है यहाँ पे। और डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स का डिफरेंट डिफरेंट साइज है। मतलब कि जितने ज़्यादा प्रोसेसर्स आप यूज़ करोगे, जितनी ज़्यादा आप रैम यूज़ करोगे, उतनी महंगी आपको वर्चुअल मशीन पड़ेगी यहाँ पे। तो साइज बेसिकली एक तरीके से इन्होंने अपना टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है जिसमें डिफाइन किया हुआ है इस साइज की अ, जो लिस्टिंग है, इसके अंदर आपको ये फीचर्स मिलेंगे, इतनी इतनी रैम मिलेगी, इतने सीपीयू मिलेंगे। तो ये आप साइज सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी डिपेंड करता है आपकी एंटरप्राइज पे कि आप किस चीज़ के लिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम को या उस मशीन को यूज़ करने वाले हो। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एडमिन अकाउंट। तो ये एडमिन अकाउंट क्या है? तो एडमिन अकाउंट, अब क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जा रहे हो आप, तो उस पर आप लॉग इन तो करोगे, राइट? तो ये वही अकाउंट है। तो यहाँ पे जो हम अकाउंट क्रिएट करेंगे वो अकाउंट एक तरीके से लोकल एडमिन होगा उस मशीन पे। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्रिएट कर लेता हूँ लोकल एडमिन के लिए। सिंपल ये नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे
आपको ये बताता है कि भी आपकी पासवर्ड की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए। बट आई वुड रिकमेंड कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिलेक्ट करें आप, यहाँ पे इंक्लूड करें स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट, एंड अपर केस, लोअर केस, और आप नंबर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसके अंदर ना हो, मोर सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल पासवर्ड सेटअप कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ पासवर्ड को। ओके, तो यहाँ पे अब इनकी बात करें तो ये इनबाउंड पोर्ट रूल्स क्या हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो वर्चुअल मशीन है ये ग्लोबली कहीं इंटरनेट पे पड़ी है, राइट, सेंट्रल इंडिया रीजन में। अब मैं राइट नाउ यहाँ पे कनाडा में बैठा हूँ, मैं कनाडा से एक्सेस करना है उस वर्चुअल मशीन को, तो मैं इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करूंगा, राइट। तो ये जो वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे आपको रूल डिफाइन करना पड़ेगा कि इनबाउंड मतलब कि यहाँ से जो भी ट्रैफिक उस मशीन के अंदर जो एक्सेप्ट कौन कौन सा ट्रैफिक होना चाहिए इंटरनेट से। तो यहाँ पे अगर मैं नन कर दूं तो मैं इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये वर्चुअल मशीन क्रिएट तो हो जाएगी पर मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पे अलाउ सिलेक्टेड पोर्ट्स पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा किस पोर्ट पे अलाउ करना चाहते हो आप। तो यहाँ पे आरडीपी सिलेक्ट करेंगे हम। आरडीपी क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज पे हम आरडीपी यूज करके एक्सेस करने वाले हैं इस वर्चुअल मशीन को। अगर यहाँ पे व्हाट इफ लिनक्स होता तो हम एसएसएच यूज करते, पर यहाँ पे क्योंकि ये विंडोज है तो हम आरडीपी यूज करेंगे। और यहाँ पे हम इसको चेक कर देंगे, रिकमेंडेड है कि आई कंफर्म आई हैव एलिजिबल विंडोज 11 मल्टी टेनेंट होस्टिंग लाइसेंस और राइट्स। और इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं डिस्क पे। तो डिस्क पे आप चूज कर सकते हो ये ऑप्शंस कि आप जो इस वर्चुअल मशीन पे डिस्क यूज होगी वो कौन सी होगी। तो हमारे पास बहुत सारी डिस्क्स होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क, स्टैंडर्ड एसएसडी, प्रीमियम एसएसडी। तो यहाँ पे मैं सिंपल स्टैंडर्ड एसएसडी यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप फ्यूचर में वर्चुअल मशीन को डिलीट करोगे तो आप डिस्क को साथ में डिलीट करना चाहते हो क्यों नहीं। और यहाँ पे ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल मशीन के साथ साथ आ, ये इंक्लूड करेगा, आपको सिर्फ वर्चुअल मशीन का चार्ज नहीं होगा, आपको डिस्क का चार्ज भी होगा, क्योंकि आप एक सेपरेट डिस्क यूज कर रहे हो, एक स्टोरेज यूज कर रहे हो एज अ सर्विस एज्योर पे, तो आपको ये इसके भी पे करना पड़ेगा एज्योर को। तो यहाँ पे आप इसको सिंपल ये वाले ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करते हैं नेटवर्किंग। तो ये एक एक सेक्शन यहाँ पे रहता है जहाँ पे आप डिफाइन करोगे कि आपकी वर्चुअल मशीन को क्या आईपी एड्रेस मिलेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा मिलेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सा मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इस पेज पे आओ तो बाय डिफॉल्ट एज्योर आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन फिल करके देता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता नेटवर्किंग कैसे काम करती है तो आपको हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको इन्फॉर्मेशन देगा यहाँ पे। जैसे कि आपको वर्चुअल नेटवर्क का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप अपना नाम भी क्रिएट कर सकते हो अगर चाहो तो यहाँ पे, पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस डिफाइन करनी पड़ेंगी अगर जब भी आप इसको क्रिएट करोगे मैनुअली। तो मैं इन सेक्शंस को भी कम्प्लीटली कवर कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो यहाँ पे इन सबको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट जाते हैं मैनेजमेंट पे। और यहाँ पे आप कुछ चीज़ें हैं जो अनेबल कर सकते हो, जैसे कि अगर आप बैकअप अनेबल करना चाहते हो इस मशीन पे कि नहीं, या फिर आप ऑटो शटडाउन अनेबल करना चाहते हो कि नहीं। तो ये ऑटो शटडाउन एक तरीके से ऐसा ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ इसको, तो ये आप डिफाइन कर सकते हो कि भी कितने बजे अपने आप वर्चुअल मशीन बंद हो जाए, क्योंकि जब वर्चुअल मशीन बंद हो जाएगी, जब तक वर्चुअल मशीन एक बार रन कर रही है तब तक ही आपको पे करना पड़ेगा। अगर वर्चुअल मशीन को आप शट डाउन कर देते हो तो आपको एज्योर को वर्चुअल मशीन का कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरीके से एक एक्स्ट्रा फीचर है जो आपको मिलता है एज्योर में ऑटोमेशन का, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे जैसे कि साइट रिकवरी अनेबल कर सकते हो, अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो किस लोकेशन में आप एज अ बैकअप ऑप्शन यूज करना चाहते हो, कौन सा रीजन को आप यूज करना चाहते हो। तो ये चीजें हैं, कुछ डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, और नेक्स्ट मॉनिटरिंग पे जाते हैं हम। मॉनिटरिंग का ऑप्शन है जहाँ पे हम अलर्ट्स और रूल्स को अनेबल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अलर्ट दे सकते, आप कुछ ऐसा अलर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि जब सीपीयू परसेंटेज कंप्यूटर की 80% से अबव चले जाए तो आपको ईमेल के थ्रू
पता लग जाए, या फिर कोई भी आपके पास डिफरेंट फीचर्स हैं कि ये काइंड ऑफ ऑटोमेशन का फीचर है एज्योर जो आपको देता है वर्चुअल मशीन्स के। तो यहाँ पे मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वही छोड़ देता हूँ, और नेक्स्ट पे जाते हैं एडवांस पे। और एडवांस इस सेक्शन में ये काइंड ऑफ सेक्शन है, इसको भी मैं ब्रीफली समझा देता हूँ अभी, पर एक्सप्लेन करने के लिए एक डिफरेंट वीडियो हो जाएगी। तो इधर से आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर डिप्लॉय कर रहे हो एज्योर पे, और आपको उसके अंदर 10-15 एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने हैं। तो आप क्या चाहते हो कि आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप वर्चुअल मशीन बना दो, फिर उसमें कनेक्ट करो, और फिर आप एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करो। दूसरा सेकंड तरीका क्या है कि आप एक पावरशेल स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हो, और पावरशेल स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन कर सकते हो स्क्रिप्ट को। और उस स्क्रिप्ट की वजह से जब मशीन डिप्लॉय हो रही होगी, जब योर मशीन को क्रिएट कर रहा होगा, तो वो ये वाला सेक्शन भी चेक करेगा, और यहाँ पे उस पावर शेल स्क्रिप्ट के थ्रू या उस ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू जो भी चीज़ें डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, वो ऑटोमेटिकली आपको करके देगा। तो ये एक तरीके से वो फीचर है जो आप अनेबल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पे इसको मैं बाय डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, और नेक्स्ट टैग्स पे जाते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट पे जाते हैं। और जब आप रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये एक तरीके से आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देगा आपकी सारी वर्चुअल मशीन सेटिंग्स का। जैसे कि आपने आपको कितना चार्ज होगा। अब आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि पर आवर बेसिस पे आपको 0.0622 यूएसडी डॉलर्स चार्ज होंगे इस मशीन पे। तो ये साइज के हिसाब से, जो हमने साइज की बात की थी कि हम दो वर्चुअल सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, 8 GB रैम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बेस पे हमको बिल किया जा रहा है। तो अगर मैं जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करूंगा उतना ज़्यादा यहाँ पे बिल होगा। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने जो सेटअप की हैं वो सारी सही लग रही हैं कि नहीं। और एक बार अगर आप इस सब से, ये सारी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हो, यहाँ पे आप सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो, और ये आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देगा। तो नॉर्मली ये डिप्लॉयमेंट टाइम लगाती है, 4 से 5 मिनट लगा सकती है। तो मैं आपको मिलता हूँ जब वर्चुअल मशीन क्रिएट होके कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है जो हमने अभी विंडोज 10 बनाई थी। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो गो टू रिसोर्स। जब आप गो टू रिसोर्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ ऐसे पेज पे ले आएगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कनेक्ट कैसे करना है आपको। तो कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपल कनेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक आईपी एड्रेस देगा। तो आप इस आईपी एड्रेस को आपको जस्ट कॉपी कर लेना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नोटपैड पे। तो ये हमारा आईपी एड्रेस है। तो ये हमारी वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस है जिसको यूज करके हम कनेक्ट करेंगे इस कंप्यूटर के अंदर, क्लाउड कंप्यूटर के अंदर। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ RDP, रिमोट डेस्कटॉप। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जो विंडोज़ का है। तो वो कुछ यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आपको सिंपल विंडोज़ के इस आइकन पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और सर्च कर लेना है। और यहाँ पे आपको सिंपल ये वाला जो आईपी एड्रेस आपने कॉपी किया था इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। जब आप यहाँ पे इसको पेस्ट करोगे, यहाँ पे सिंपल आप कनेक्ट पे क्लिक करें, विंडोज सिक्योरिटी वाला पेज ला के दे देगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड सेटअप किया था, याद है आपको। तो यहाँ पे हमने पास यूज़र नेम सेटअप किया था, और पासवर्ड डाल दूंगा मैं। तो और यहाँ पे ओके कर देना है, और ये कनेक्शन बनाना शुरू कर देगा। और ये कुछ ऐसा आपको पॉपअप देगा, आप यस पे क्लिक करें। और यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसी मशीन क्रिएट करके दे देगा। मैं आपको एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। ये ऐसा लिखाएगा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, और ये आपका आईपी एड्रेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप इस कंप्यूटर के अंदर हैं जो क्लाउड में है इस वक्त। तो अभी ये लॉगिन कर रहा है इस वक्त। तो ये एक तरीके से आप
क्लाउड कंप्यूटर के अंदर है, बट मेक श्योर अगर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए इस कंप्यूटर से, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। और आप इस कंप्यूटर को अपने एक नॉर्मल लोकल कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हो। इसमें यूज़र्स बना सकते हो, इसमें गेम्स सेटअप कर सकते हो। और ये सेम सिनेरियो है एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के लिए भी, अगर कोई सर्वर क्रिएट करना चाहता है एज्योर पे तो वो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे एक विंडोज़ वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय किया जाता है एज्योर पे, और कैसे उसे कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे एक लिनक्स की वर्चुअल मशीन को बनाया जाता है, और कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है यूजिंग एसएसएच। तो बने रहिए इस चैनल पे, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली हैं एज्योर पे। हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस वीडियो बनाने में कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या कुछ मेरे को अ, समझाने में गलती हुई कुछ, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।